फ्रेंड्स, वेलकम टू एसकेपीसीएम क्लासेस। माय सेल्फ संजय। आज हम जनरल साइंस के भौतिक विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है मापन व मात्रक। मापन व मात्रक चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान क्या है, साइंस क्या है। तो देखिए, विज्ञान का मतलब है वी प्लस ज्ञान, अर्थात विशेष ज्ञान ही विज्ञान है। इसका इंग्लिश वर्ड है साइंस, जो लैटिन वर्ड साइंटिया से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, अर्थात प्रकृति को जानना ही साइंस कहलाता है। इसकी परिभाषा हो गई, प्रकृति के सुव्यवस्थित अध्ययन को विज्ञान कहा जाता है। अब बात करते हैं विज्ञान की विभिन्न ब्रांचेज की, यानी विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं तथा उनके जनक कौन से हैं। तो देखिए, विज्ञान की शाखाओं और उनके जनक को समझने से पहले मैं कुछ बात आपको बताता हूं। जैसे मान लो कि आपके घर में कोई मेहमान आया है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? सबसे पहले आप उसको चाय कॉफी या जूस वगैरह के लिए पूछते हो। अब चाय कॉफी या जूस पिलाने के बाद क्या करते हो? खाना वगैरह खिलाते हो ना। तो या तो खाना या घर में बनाते होंगे या फिर किसी होटल में जाके खिलाते होंगे। जैसे भी अपनी सुविधा होती है वैसे ही करते हैं, है ना। इसके बाद क्या करते हैं? उसको बोलते हैं कि खाना खाकर ही जाना है, भूल मत जाना, खाना क्या करना है? खाकर ही जाना है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं विज्ञान की शाखाएं और उनके जनक की। देखिए, अरे तो जीवन है क्या? जीवन यहाँ पे मेरा एक दोस्त है जिसको मैं प्यार से जेम्स नाम से बुलाता हूँ। तो देखिए, बहुत दिनों बाद हम मिले हैं तो मैं उसको बोल रहा हूं, अरे तो जीवन है क्या? लो जी यार, रस पियो जी। क्या बोल रहा हूं मैं उसको? लो जी यार, रस पियो जी। रस पिला दिया अब उसको, तो अब किसके लिए पूछूंगा बाद में? खाने के लिए। तो देखिए, और भोजन न्यू होटल में खाना है। कहाँ खाना है भोजन? न्यू होटल में। और फिर कहता हूं, खाकर ही निकलना, भूल मत जाना जेम्स, खाना खाकर ही निकलना, भूल मत जाना जेम्स। तो अब देखिए किस प्रकार से साइंस के विभिन्न ब्रांचेज और उनके जनक को याद रखेंगे। देखिए, अरे तू का मतलब है अरस्तु। अब अरस्तु साइंस के किस ब्रांच का जनक है? जीवन यानी जीव विज्ञान का जनक है। इसी प्रकार लेओजियार, यानी साइंटिस्ट का नाम है, जनक का नाम है लेओजियार। लेओजियार किसका जनक है? रसायन विज्ञान का जनक है। लेओजियार किसका जनक है? रसायन विज्ञान का जनक है। नेक्स्ट बात करते हैं भोजन। भोजन से मतलब है भौतिक विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान का जनक कौन है? न्यू होटल, इससे मतलब है न्यूटन, यानी भौतिक विज्ञान का जनक कौन है? न्यूटन। इसी प्रकार खाकर निकलना, तो खा का मतलब है खगोल विज्ञान, और इसका साइंटिस्ट, इसका जनक कौन है? देखिए, इसका जनक है कोपरनिकस। कौन है इसका जनक? कोपरनिकस। इसी प्रकार भूल मत जाना जेम्स, तो इस भूल का मतलब है भूगर्भ विज्ञान। कौन सी है ये? भूगर्भ विज्ञान, जिसका जनक कौन है? जेम्स हटन। तो देखिए, इस प्रकार से हम साइंस के विभिन्न ब्रांच के जनक को आसानी से याद रख सकते हैं। अरस्तु जीव विज्ञान का जनक है, लेओजियार रसायन विज्ञान का जनक है, भौतिक विज्ञान का न्यूटन है, खगोल विज्ञान का कोपरनिकस है, और भूगर्भ विज्ञान का जेम्स हटन। नेक्स्ट हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान की भौतिक राशियों की। तो देखिए, भौतिक राशियां मुख्यतः दो प्रकार की होती है, अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश, सदिश। अदिश राशि क्या होती है और सदिश राशि क्या होती है, इसकी हम बात करते हैं। देखिए, अदिश राशि की बात करें तो वह भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वो कहलाती है अदिश राशियां।
यानी अदिश राशियों को दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार बात करें सदिश राशि की, तो देखिए सदिश राशि वह भौतिक राशियां होती है जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। नाम में ही सिद्ध हो रहा है सदिश। सदिश, दिश का मतलब है दिशा, यानी यहाँ पर दिशा की भी आवश्यकता है, जो दिशा को भी दर्शाता है। वो सारी राशियां कौन सी है? सदिश राशियां कहलाती है। अब बात करें कि अदिश राशि है कौन सी और सदिश राशि कौन सी है, यानी कैसे पहचानेंगे कि ये सदिश राशि और कैसे पहचानेंगे कि ये अदिश राशि है। तो इनको याद करने की, उनको पहचानने की एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ध्यान से देखना। उस आर्द्रता को चाबी दो, ये तो है अदिश राशि। आस विषुवत बल की, ये है सदिश राशि। अब आप देख रहे होंगे कि आस विषुवत बल की ये कौन सी राशि आ गई, उस आर्द्रता को चाबी दो, ये कौन सी राशि आ गई। तो अब ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या है। ओ का मतलब है ऊर्जा, स का मतलब है समय, आ का मतलब है आयतन और द्र का मतलब है द्रव्यमान और ता का मतलब है ताप। इसी प्रकार को का मतलब है कार्य, चा का मतलब है चाल, बी का मतलब है विद्युत धारा और दो का मतलब है दाब। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी अदिश राशियां हैं। इसी प्रकार बात करें सदिश राशियों की, तो देखिए आस विषुवत बल की, इसका मतलब क्या है, तो ध्यान से देखना। आ का मतलब है आवेग, आ का मतलब क्या है? आवेग। और स का मतलब है संवेग, स का क्या मतलब है? संवेग। विषुवत में विषु का मतलब है विस्थापन और व का मतलब है वेग और त का मतलब है त्वरण और बल का मतलब बल से ही है, कि यहाँ पे साइलेंट है। तो इस प्रकार से ये सारी हो गई सदिश राशियां। इस ट्रिक को याद रखने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, फटाफट लीजिए, ले लिए होंगे शायद। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान की मूल राशियों के मूल मात्रक की, क्योंकि कई कंपटीशन एग्जाम में मूल राशियों के मूल मात्रक को भी पूछ लिया जाता है कि इस मूल राशि का मूल मात्रक क्या है। तो आप उन मूल राशियों के मूल मात्रक को किस प्रकार से याद रख पाओगे, देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। द्रव्यग्राम में विद्युत एवं ताप की ज्योति ने कैंडल की शक्ति की वाट लगा डाली। अब आप ये तो जानते हो कैंडल की जो शक्ति है वो बहुत कम होती है, किसकी तुलना में? विद्युत और ताप की शक्ति की तुलना में। तो यहाँ पे कहा गया है विद्युत और ताप की ज्योति ने कैंडल की शक्ति की क्या लगा डाली? वाट लगा डाली। और कहां पे? द्रव्यग्राम में। एक गांव का नाम है द्रव्यग्राम। तो ध्यान से देखिए, द्रव्यग्राम में विद्युत एवं ताप की ज्योति ने कैंडल की शक्ति की वाट लगा डाली। अब कैंडल की शक्ति कमजोर पड़ गई, तो एक पागल वहां पे खड़ा था, उसने क्या किया, कैंडल की शक्ति कमजोर पड़ने पर सभी कैंडल को लेके पूरे जोर के साथ, पूरे दाब के साथ समुद्र में फेंक दिया, सभी कैंडल को। तो ध्यान से देखिए, और कुल दाब से पागल ने समुद्र में फेंक दिया। तो ये पूरी ट्रिक क्या हो गई? द्रव्यग्राम में विद्युत एवं ताप की ज्योति ने कैंडल की शक्ति की वाट लगा डाली और कुल दाब से पागल ने समुद्र में फेंक दिया। तो अब देखिए आप किस प्रकार से मूल राशियों को ध्यान रख पाओगे और किस मूल राशि का मूल मात्रक क्या है वो कैसे पता कर पाओगे। इस ट्रिक को आप ध्यान रखना, आसानी से आपको मूल मात्रक ज्ञात हो जाएंगी। देखिए यहाँ द्रव्यग्राम, इसमें द्रव्य से मतलब है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का जो मूल मात्रक है वो है किलोग्राम। क्या है? किलोग्राम। में यहाँ पे साइलेंट है। विद्युत, विद्युत से मतलब है विद्युत धारा, और इसका जो मूल मात्रक है वो है एवं, मतलब एम्पियर। क्या है? एम्पियर।
इसी प्रकार ताप, ताप का मूल मात्रक है केल्विन। इसी प्रकार ज्योति का मतलब है ज्योति तीव्रता, जिसका मूल मात्रक है, ने यहां पे साइलेंट है, कैंडेला। यानी ज्योति तीव्रता का मात्रक कौन सा हो गया? कैंडेला, कि यहां साइलेंट है। इसी प्रकार शक्ति, तो शक्ति या सामर्थ्य भी कह सकते हो आप इसको, का मात्रक है वाट। तो शक्ति या सामर्थ्य का मूल मात्रक क्या हो गया? वाट। इसी प्रकार लगा, लगा का यहाँ पे मतलब है लेंस की शक्ति। अब लेंस की शक्ति का मूल मात्रक क्या है? डायोप्टर। क्या है लेंस की शक्ति का मात्रक? डायोप्टर। इसी प्रकार और से मतलब है आवेश, और कुल का मतलब है कूलाम्ब। यानी आवेश का मात्रक क्या हो गया? कूलाम्ब। तो इस प्रकार से इनके मूल राशियां और मूल मात्रक आप याद रख सकते हो। इसी प्रकार दाब, दाब एक मूल राशि हो गई, इसका मूल मात्रक है पास्कल। पास्कल से क्या मतलब हो गया? पास्कल। तो ये दाब का मूल मात्रक हो गया। ने यहाँ पे साइलेंट है। समुद्र, समुद्र की गहराई, ये मूल राशि हो गई, और इसका मात्रक क्या हो गया? फेंक दिया, मतलब फेदम। क्या हो गया इसका मूल मात्रक? फेदम। तो आप ध्यान से देख सकते हो। द्रव्य यानी द्रव्यमान, ये एक मूल राशि है, इसका मूल मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम। में साइलेंट है। विद्युत, ये मूल राशि है विद्युत धारा, इसका मात्रक क्या है? मूल मात्रक एम्पियर। ताप, ताप यहाँ पे मूल राशि है, कि मतलब केल्विन इसका मूल मात्रक है ताप का। इसी प्रकार ज्योति, ज्योति तीव्रता यहाँ पे मूल राशि है। कैंडल मतलब कैंडला, इसका मूल मात्रक है। इसी प्रकार शक्ति या सामर्थ्य मूल राशि है, इसकी मूल इकाई क्या है? मूल मात्रक क्या है? वाट। लगा, लेंस की शक्ति मूल राशि है। डाली यानी डायोप्टर, इस लेंस की शक्ति का मूल मात्रक है। और आवेश मूल राशि है, और कुल यानी कूलाम्ब, इस मूल राशि आवेश का मूल मात्रक है। इसी प्रकार दाब मूल राशि है, और पागल मतलब पास्कल इसका मूल मात्रक है। समुद्र की गहराई मूल राशि है, और फेदम इसका मूल मात्रक है। इस प्रकार से इस ट्रिक के आधार पर आप आसानी से किसी भी मूल मात्रक को याद रख सकते हो। टिप्स के आधार पर आप निकाल सकते हो कि इस मूल राशि का मूल मात्रक यह है। सो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल से जुड़े रहना, ताकि आप जनरल साइंस के कंप्लीट कोर्स को कवर कर सको, और शॉर्ट ट्रिक के आधार पर कंप्लीट कोर्स जनरल साइंस का आप याद कर सको, ताकि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी वगैरह, टेट वगैरह, जो भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें आसानी से जनरल साइंस के क्वेश्चन सॉल्व कर सको। धन्यवाद।